दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 20s में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए या आपको 20s में ही इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जिस सवाल का जवाब आपको वीडियो को पॉज करके सोचना है और फिर उस सवाल का जवाब हमें देना है, जो कि आप कमेंट कर सकते हो। सवाल है कि एक लड़का है जो 20 साल का है और वो 65 साल का होगा तब तक वो इन्वेस्ट करेगा। अब आप लोग बताइए कि जब वो लड़का 65 साल का होगा तो उसे 2 करोड़ रुपए चाहिए, रिटर्न 10% है, तो उसे हर महीने कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 करोड़ ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, इसके लिए तो उस लड़के को काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग गलत हो, बिकॉज द राइट आंसर इज ओनली 2000 पर मंथ। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में HDFC बैंक का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग अमाउंट वेट करके अपना इन्वेस्टिंग प्लान देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है। नाउ इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाइक 20 साल की जगह हम लोग लेते हैं 30 साल। तो बताइए, जब वो लड़का 65 साल का होगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो इसका जवाब होगा ओनली 76 लाख। बट अगर हम इसे 30 की जगह 40 कर दे तो उसे मिलेंगे 25 लाख। मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप 20 ईयर्स के हो तो आपको अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जितना लेट करोगे आपको रिटर्न उतना ही कम मिलेगा। आप लोग अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे अभी आप 2000 महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाद में आप इसे 5000 या 10,000 भी कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेज इन विच यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सून। नंबर 1 इज डोंट टेक लोन। दोस्तों, अगर आप 20s में लोन लेते हो तो आपकी लाइफ के कई साल उस लोन को चुकाने में ही निकल जाएंगे। आपको पता है कि आपका 1 साल भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो तो आप एजुकेशनल लोन ले सकती हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है और वो भी अपने खुद के नाम से लेना चाहिए, अपने पेरेंट्स के नाम पे नहीं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पर कोई लोन ना हो। पर्सनल लोन एंड EMI के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। अगर आपने कोई लोन ले भी रखा है तो सबसे पहले उसे रिड्यूस करना है। ये थी हमारी पहली टिप, जिसकी नॉलेज आप में से बहुत से लोगों को नहीं होती और इससे कारण वो लोग अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जर्नी को काफी लंबा कर देते हैं। सो कीप इन योर माइंड, डोंट टेक लोन। टिप नंबर 2, अर्न अर्ली। इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि बैठे मत रहो और अर्निंग स्टार्ट करो, बिकॉज यू हैव टू मेक एन एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास इनकम सोर्स ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कहाँ से करोगे। और फिर आप अगर लोन लेकर इन्वेस्ट करते हो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ड्रीम छोड़ ही दो और वही करो जो आप करते आ रहे हो। टिप नंबर 3, इंश्योरेंस। इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। आपको पता है लाइफ के बारे में कौन श्योर है कि मैं तो 80 साल का होकर ही मरने वाला हूँ। लिटरली ऐसा कोई भी नहीं है। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको कराना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज इसमें आपको कवर बढ़िया मिलता है। अब आप में से कई लोगों को पता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, पर आपको कवर कितना लेना चाहिए ये आपको नहीं पता होता। तो जितना आप पूरे साल में कमाते हो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अगर आप 5 लाख 1 साल के कमाते हो तो आपको 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपको 1.25 करोड़ के लगभग कवर लेना चाहिए। और 20s की एज में तो ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि आप इसे 7000 पर ईयर यानी 500 पर मंथ से भी ले सकते। और हेल्थ इंश्योरेंस भी पूरी फैमिली का होना चाहिए, वो भी अराउंड 1 लाख पर मेंबर होना चाहिए। टिप नंबर 4, मनी मैनेजमेंट। आपने देखा होगा अपने आसपास कि कोई व्यक्ति है जो कमाता तो खूब है लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसका मेन रीजन है उसके पास पैसों का मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि वो लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग खर्चे नहीं करते बल्कि बिना मतलब के फिजूल खर्ची करते रहते हैं, जिनसे उनकी फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं होती। टिप नंबर 5, स्किल्स। दोस्तों, आज की डेट में काफी पर्सन है जिनके पास कई सारी डिग्रियां है बट इनकम ऑलमोस्ट 0। ऐसा क्यों? इसका सिंपल रीजन है उनके पास ऐसी स्किल्स ही नहीं है जिनसे वो कंटिन्यू इनकम जनरेट कर पाए। तो आप लोग भी अपने आप में स्किल डेवलप कीजिए, क्योंकि जिस किसी पर्सन के पास भी स्किल्स है उसके पास भले ही डिग्री हो या नहीं उससे कोई नहीं पूछता, पर सबको उस स्किल की नीड होती है। इसीलिए इस टाइम पर ऐसे पर्सन ही अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं जिनके पास स्किल्स है। टिप नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने ये तो जान लिया कि पैसे को इन्वेस्ट करने से आप जल्दी ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, बट इन्वेस्ट करोगे कहाँ पर? तो आप अगर FD के बारे में सोच रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप रॉन्ग हो, क्योंकि FD में प्रोटेक्ट हाई होता है जिसकी वजह से रिटर्न ना के बराबर होता है। सो FD में इन्वेस्ट करके तो आप अपने टाइम और मनी दोनों को वेस्ट कर रहे हो। इसके बजाय आप लोग म्यूचुअल फंड या फिर स्मॉल केस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एंड स्मॉल केस काफी हद तक सेम है, बट स्मॉल केस में आपका पूरा कंट्रोल आपके हाथों में होता है और आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट डिजिटली।
नॉट ज्वेलरी। एंड आप लोग क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ ये काफी रिस्की एसेट है क्योंकि इसका प्राइस एक दिन में ही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए इसके बारे में स्टडी करना है और फिर इसमें इन्वेस्ट करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है और शेयर करना मत भूलना, और हाँ ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।